मुल्क में कोरोना वबा हाहाकार मचा रहा है और अभी भी मास्क की कमी पड़ रही है। ऐसे में कई रजाकार तंजीमें मास्क बनाने का काम कर रही हैं। हम आपको झुंझुनू की अनोखी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिनमें आप देखेंगे कि कैसे ननंद भाभी, सखी सहेली सभी मास्क बनाने में जुटे हुए हैं। राजस्थान के झुंझुनू के वारिसपुरा की ननंद भाभी, सखी सहेली सभी मास्क बनाने का काम कर रही हैं। जी हाँ, नाम सुनकर आप चौंकिए मत। दरअसल ये ननंद भाभी और सखी सहेली असलियत में नहीं, बल्कि वारिसपुरा गांव की खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम है, जो वारिसपुरा संकल्प सेवा संस्थान के नीचे काम कर रही है। कोरोना रोकथाम में इस गांव की करीब 3 दर्जन से ज्यादा खवातीन अपने घरेलू कामों से वक्त निकालकर हर दिन करीब 500 मास्क बना रही हैं, जिन्हें वारिसपुरा सेवा संकल्प संस्थान के बैनर तले झुंझुनू शहर में बांटा जा रहा है। सरकार ने शहरों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। ऐसे में वारिसपुरा की इन खवातीन ने सरकार के इस फैसले के बाद तय किया है कि वो मास्क बनाने की तादाद में भी और इजाफा करेंगी, ताकि शहरों में मास्क को लेकर कोई कमी न रह जाए। मैं 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हूँ, वारिसपुरा ननंद भाभी और सखी सहेली। ये हमारा निरंतर मास्क बनाने का काम कर रही हैं और लगभग हमने झुंझुनू में 12,000 मास्क अभी तक वितरित कर रहे हैं और ये हमारा निरंतर कार्यक्रम चलता रहेगा, जिसमें हम शहर भर में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मास्क देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कोरोना के खिलाफ हम जो लड़ाई चल रही है उसमें हमारा कुछ सहयोग हमारे NGO के माध्यम से करते रहे। हम इस तंजीम की कोशिश है कि जो लोग मास्क नहीं खरीद सकते हैं, उन लोगों तक मास्क पहुँचाए जाए। अब तक झुंझुनू शहर में 12,000 से ज्यादा मास्क बांटे जा चुके हैं, जिनमें कुछ लोगों का भी ताउन लिया गया है। मैं मास्क सिलने का काम करती हूँ, जिनमें हम 26 महिलाएं काम कर रही हैं और प्रतिदिन लगभग 500 मास्क झुंझुनू शहर में वितरित करते हैं। ये हमारे गांव वारिसपुरा के कोरोना के खिलाफ एक छोटा सा अभियान है। धन्यवाद। जब तक कोरोना के कहर से झुंझुनू को निजात नहीं मिल जाती, तब तक मास्क बनाने का काम जारी रहेगा। घर में बैठी खवातीन के कोरोना को लेकर लड़ाई में दिए जा रहे इस ताउन को जितना भी सलाम किया जाए उतना कम है। ये एहलकार पर फूल बरसाए गए। लोगों ने कहा कि लोग घरों में रहकर इस बीमारी से लड़ रहे हैं। वहीं पुलिस, मेडिकल स्टाफ और मीडिया के लोग, तमाम जरूरी खिदमात से जुड़े एहलकार अपनी जान खतरे में डालकर अपने फराइज को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान CO ताराराम ने कहा कि अवाम के ताउन से कोरोना की जंग को जीता जा सकता है। आम पब्लिक ने, मैं आप पत्रकार बंधुओं ने हमारा जो अभिनंदन किया है उसके लिए निश्चित तौर पर सादुल शहर में जगह जगह हमने पुलिस के नाके लगा रखे हैं। शहर में भी हैं, शहर के चारों ओर जो गंगानगर से भी जो हनुमानगढ़ से आ रहे हैं रास्ते वहाँ पर, और पंजाब सीमा को तो हमने पूरी तरीके से सील कर दिया है। और आज जो ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कुछ यहाँ के सादुल शहर के नागरिकों ने और पत्रकार बंधुओं ने जो हमारा सम्मान किया, उसके लिए हम आभार अभिव्यक्त करते हैं। कोरोना फाइटर्स के लिए लोगों के मन में एहतराम किस कदर है, इसकी नजीर राजस्थान रियासत के कई हिस्सों में दिखाई दी। कहीं पर पुलिस एहलकारों और डॉक्टर्स का फूल बरसाकर और ताली बजाकर इस्तकबाल किया गया, तो कहीं पर हार पहनाकर हौसला अफजाई की गई। कोरोना वॉरियर्स के खैर मकदम में उमड़े लोगों की ये तस्वीरें श्री गंगानगर की हैं, जहां पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए महकमा सेहत और पुलिस के जवानों पर फूल बरसाकर उनका शानदार इस्तकबाल किया। सवाई माधोपुर में कोरोना फाइटर्स की हौसला अफजाई के लिए बाकायदा फूल बरसाने के साथ साथ थालियां भी बजाई गयी। तो वहीं इस दौरान रात दिन लोगों की हिफाजत में लगे जवान भी इस एजाज को पाकर बेहद खुश नजर आए। लोगों में जो भावना है लॉकडाउन के लेकर के जो हम जो कर रहे हैं पब्लिक के लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए कर नहीं रहे, अच्छे के लिए कर रहे हैं, बुरे के लिए नहीं कर रहे, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में कोरोना वॉरियर्स का हार पहनाकर और उन्हें साफा देकर हौसला अफजाई की गई।